अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। 9th फिजिक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने 9th फिजिक्स का चैप्टर 2 जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइसेस। ठीक है जी, वो आपने सॉल्व करने हैं और उसके बाद जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। इन एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल सकते हैं। आप वहाँ पे जाके जो है ये नोट्स एमसीक्यूज के और शॉर्ट क्वेश्चन के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है वो इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के जो नोट्स हैं वो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। ठीक है जी, तो पहला न्यूमेरिकल है, A train moves with a uniform velocity of 36 kilometer per hour for 10 सेकंड। कि एक गाड़ी है जी, एक ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है और 10 सेकंड तक के लिए चलती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। तो ये कितना फासला तय करेगी, ये फासला हमने मालूम करना है। ठीक है जी, तो वेलोसिटी उसने हमें दी है v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, और उसके बाद टाइम उसने दिया हमें 10 सेकंड का। t हमारे पास 10 सेकंड है। ठीक है जी, और हमने तय करदा फासला मालूम करना है जी। तो s हमने मालूम करना है। ठीक है जी, अब आपको पता है कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां पे किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ, तो हम इसको सबसे पहले जो है वो मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, अच्छा, क्या इस रकम को हम यूं लिख सकते हैं 36 किलोमीटर। अच्छा, h की पावर -1 है तो इसको हम बटे में ले जाके लिख सकते हैं। ठीक है जी, जैसे ये बटे में जाएगा तो इसकी पावर +1 हो जाएगी। क्लियर है? h से मुराद r है, यानी कि 1 आवर, 1 घंटा। ठीक है जी, अब देखें ये 36 वैसे आ जाएगा और किलोमीटर को मीटर बनाना है तो 1000 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है जी, और 1 घंटा यहां पे लिखा हुआ, तो 1 घंटे के अंदर इसको हमने सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। क्लियर है जी? अब बेसिकली हमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, लेकिन हमें पता है कि इसका ऐसा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है, तो इसलिए हमने इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, तो ये 2 सिफरें इससे कैंसिल हो जाएंगी, ये 36 इसके साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा 10 मीटर। अच्छा, अब ये सेकंड जो है ये बटे के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गई? वेलोसिटी। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है? s फाइंड करना है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था स्पीड का फार्मूला, v इज इक्वल टू s ओवर t। तो अगर आप यहां पे देखें तो अगर आप s की वैल्यू निकालें तो t इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाके ज़र्ब हो जाएगा, तो बनेगा v मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू s। और v की वैल्यू क्या है? वो जो हमने मीटर पर सेकंड के अंदर निकाली है वाली 10। ठीक है जी, और टाइम हमारे पास कितना है? वो भी 10 है। तो 10 मल्टीप्लाई 10 ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और ये हमारे पास डिस्टेंस होगा, और इसका चूंकि ये लेंथ है इसलिए इसका यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। क्लियर है जी? अब बेसिकली इसका यूनिट मीटर कैसे आया? देखो, वेलोसिटी थी मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई किया हमने 10 के साथ, और 10 किस में था? सेकंड में था, यानी कि मीटर पर सेकंड को जब सेकंड के साथ ज़रब देंगे तो पर सेकंड सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? मीटर। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया जी। सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास है, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ द 100 सेकंड। वो ये कह रहा है कि गाड़ी है जो कि रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड, वो 1 किलोमीटर का फासला तय करती है 100 सेकंड के दौरान। ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इस दौरान इसका एक्सेलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। तो 100 सेकंड खत्म होने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? तो भाई देखें यहाँ पे
वो कह रहा है ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे vi हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि वो फासला तय करता है जी 1 किलोमीटर का, यानी कि s हमारे पास कितना है, 1 किलोमीटर, ठीक है जी। तो 1 किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1000 मीटर। क्लियर है जी। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि ये 1 किलोमीटर का फासला कितनी देर में तय करता है, 100 सेकंड में, यानी कि t हमारे पास कितना है, 100 सेकंड, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि इस 100 सेकंड के बाद इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यानी कि हमने फाइनल वेलोसिटी इसकी मालूम करनी है, ठीक है जी। तो अगर आप इसके डाटा को देखें तो हमारे पास vi 0 है, s हमारे पास 1000 मीटर है, टाइम हमारे पास 100 सेकंड है और vf हमने यहां पे मालूम करना है, ठीक है जी। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, अब देखें vf हमारे पास थर्ड इक्वेशन के अंदर मौजूद होती है और फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मौजूद होती है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो है अगर आप देखें तो वहां पे a मौजूद है, ठीक है, a होता है, हमारे पास a की वैल्यू नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी थर्ड इक्वेशन की तो उसके अंदर भी a मौजूद है, ठीक है। vf चूंकि थर्ड इक्वेशन के अंदर है तो उसके अंदर भी a मौजूद है, इसका मतलब हमें सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जब हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम उस a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करके भी vf निकाल सकते हैं और थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करके भी vf जो है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और एक्सेलरेशन फाइंड के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन बच गई, वो सेकंड इक्वेशन है। तो यहां पे हम हरकत की दूसरी मसावत लगाएंगे, ठीक है जी, अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या थी, वो थी s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है जी। अब s हमारे पास है, vi भी है, t भी है, एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है, तो इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब s कितना हमारे पास 1000, तो s हमारे पास 1000 आ जाएगा और vi हमारे पास 0 है, t हमारे पास 100 है, ठीक है, प्लस हाफ और ये a हमने मालूम करना है और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 है, तो t का स्क्वायर है तो ये 100 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है जी। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास 1000 वैसे आ जाएगा, अब 0 को 100 के साथ जब ज़रब देंगे तो ये टर्म जो है ये 0 हो जाएगी और हमारे पास बचेगा हाफ a इंटू और 100 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये 10,000 बनता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू, अब 0 इसके अंदर जमा होगा तो यही रकम रह जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं अगर इस 2 को इसके साथ कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास 5000 रह जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5000 a, ठीक है, ये a वैसे आ जाएगा और ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, 10,000 के साथ ये 5000 रह जाएगा, ठीक है। अब 5000 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा तो बनेगा 1000 ओवर 5000 इज इक्वल टू a, ठीक है जी। अब देखें ये 3 सिफरें इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी तो 1 और 5 बचेगा। जब कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, अब हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है, तो या तो पहली इक्वेशन लगा लें या फिर आप थर्ड इक्वेशन लगा लें जी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन चूंकि इजी है इसलिए मैं पहली इक्वेशन ही लगा रहा हूं, ठीक है जी। vf इज इक्वल टू vi, यहां पे आप लिख सकते अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो vf इज इक्वल टू vi प्लस at, ये हमारे पास पहली मसावत है जी हरकत की, ठीक है जी। vi हमारे पास 0 है प्लस a हमारे पास ये जो अभी हमने फाइंड किया 0.2 है और t हमारे पास 100 है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, तो ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया। आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल ही करवाने थे, बाकी न्यूमेरिकल इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे वो बकिया जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत के हामिल हैं, तो वो लेक्चर आपने जरूर देखने, वो न्यूमेरिकल भी आपने जरूर करने, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अगले लेक्चर के अंदर हम बकिया रिमेनिंग न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।